न्यूयॉर्क टाइम्स और हिंदू विरोध के बीच वैसा ही नाता है जैसा पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच, चीन और तानाशाही के बीच, अमेरिका और हिपोक्रेसी के बीच एवं यूके और कायरता के बीच। भारत और विशेषकर सनातन संस्कृति के प्रति न्यूयॉर्क टाइम्स की घृणा कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये घृणा इतनी गहरी है कि इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स इतिहास को भी पलटने में सक्षम है। ब्रेवहार्ट नामक प्रसिद्ध हॉलीवुड मूवी में एक बड़ा ही सटीक संवाद कहा गया है कि इतिहास अक्सर उन्होंने ही लिखा है जो नायकों को सूली पर चढ़ाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के वास्तविक इतिहास को देखें तो यह संवाद उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। दुर्दांत जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का ख्यात हुक्ड क्रॉस कैसे नाजी स्वस्तिका में परिवर्तित हो गया, इसके पीछे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है जिस पर आज तक किसी ने चर्चा तक नहीं की। इस पूरे मामले को समझेंगे टीएफआई की इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश के साथ, तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल इस विषय पर एक महत्वपूर्ण थ्रेड निकालते हुए कोalition ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने न्यूयॉर्क टाइम्स की धज्जियां उड़ाई है और इस थ्रेड में लिखा गया है कि एशले रिंड्सबर्ग ने अपने विश्लेषण में हम सब की आंखें खोल दी थी जब उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कभी होलोकॉस्ट जैसे विभत्स अपराध की कवरेज ही नहीं की और छद्म रूप से नाजी विचारधारा का समर्थन किया, परंतु लोगों को यह नहीं पता कि कैसे इसी पत्रिका के ओरिएंटलिस्ट चश्मे के माध्यम से हाकिन क्राउज यानी हुक्ड क्रॉस को स्वस्तिका में परिवर्तित कर दिया गया। इस संगठन ने थ्रेड में प्रमाण सहित ये भी बताया कि कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदुओं को बदनाम करने हेतु बड़ी ही सफाई से अपने ही लेख को झुठलाते हुए हिटलर के हुक्ड क्रॉस को नाजी स्वस्तिका में परिवर्तित कर दिया, जिसके बल पर आज भी पाश्चात्य बुद्धिजीवी और भारतीय कम्युनिस्ट सनातन संस्कृति को बदनाम करते आए हैं। इसी थ्रेड के अन्य ट्वीट्स के अनुसार अपने पुस्तक में डॉक्टर टी के नाकागाकी बताते हैं कि कैसे 2 दिसंबर 1923 के संस्करण में न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिटलर के पार्टी के प्रतीक चिन्ह को पहली बार हाकिन क्राउज यानी हुक्ड क्रॉस के नाम से संबोधित किया था, लेकिन 19 मार्च 1933 को इसी पत्रिका ने बड़ी ही सफाई से अमेरिकी जनमानस के लिए इस प्रतीक चिन्ह का नया शब्द खोज निकाला, स्वस्तिका। लेकिन मूल स्वास्तिक नाजी स्वास्तिका से भिन्न कैसे है? एक बार को मान लेते हैं कि मूल स्वास्तिक और नाजी स्वास्तिका दोनों ही समान थे, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि नाजी स्वास्तिका सनातन शास्त्र के अनुसार सही पद्धति में और सही आकार में निर्मित ही नहीं है। ये ना केवल अनैतिक है बल्कि सनातन शास्त्रों के अनुसार अशुभ भी है। इसके अलावा स्वयं जर्मनी के नागरिकों का, विशेषकर नाजी जर्मनी के समर्थकों का मानना था कि नाजी जर्मनी का प्रतीक चिन्ह हाकिन क्राउज है, जिसका संबंध ईसाई धर्म से था और उनका हिंदू संस्कृति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हिटलर आर्यन रेस की बात तो अवश्य करता था, परंतु भारतीयों को वह हीन दृष्टि से देखता था और उसके अपमानजनक बयानों के विरोध में तो भारतीयों ने बर्लिन ओलंपिक 1936 में उसे नाजी सलाम तक देने से मना कर दिया था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कुत्सित घृणित वामपंथी पत्रिका के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। अब समझ में आ गया है कि इस पत्रिका को मंगलयान के सफल प्रक्षेपण पर घृणित कार्टून निकालने की प्रेरणा कहां से मिली होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की घृणा इस हद तक है कि तांडव जैसे हिंदू विरोधी वेब सीरीज पर केंद्र सरकार की कार्रवाई को लेकर भी वो ऐसे हाय तौबा मचाता है जैसे प्रलय आ गया हो। न्यूयॉर्क टाइम्स की कुंठा को आप उनके लेख के इस अंश से ही समझ सकते हैं जब वेब सीरीज तांडव पर सरकार की कार्रवाई को लेकर टीएफआई ने रिपोर्टिंग की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया था, पुलिस आयोजित हत्याओं के साक्षी उत्तर प्रदेश के प्रशासन को इस सीरीज से विशेष आपत्ति है। इस राज्य की बागडोर मोदी के सबसे करीबी साथियों में से एक हिंदू बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, जिन्होंने इस सीरीज के विरुद्ध
मुकदमा करते हुए कहा है कि ये हमारे प्रधानमंत्री को बेहद नकारात्मक छवि में दिखाता है। उनके प्रशासन के कुछ अफसरों ने चेतावनी भी दी कि इस सीरीज के निर्माता गिरफ्तारी के लिए तैयार रहे। पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार से जुड़े अफसरों ने कई फिल्म कलाकारों पर अपनी नकेल कसनी शुरू कर दी है। आलोचकों के अनुसार ये दबाव एक तरह से हिंदू राष्ट्रवाद के विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए डाला जा रहा है, ताकि भारत हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जहां अल्पसंख्यकों का शोषण किया जा सके। टीएफआई के एक ऐसे ही विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस प्रकार से इस लेख को लिखा और प्रकाशित करवाया है और जिस प्रकार से हिंदू विरोधी कंटेंट के प्रति जन विरोध को तानाशाही से जोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पता चल चुका है कि अब वामपंथियों के जाल में कोई नहीं फंसने वाला और ना ही उनकी दलील को कोई सुनने के लिए तैयार होगा। लेकिन जिस प्रकार से एक हुक्ड क्रॉस को अपने कुत्सित विचारों को लाभ देने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्वास्तिक का रूप देकर सनातन धर्म को अपमानित किया है, उससे न केवल ये सिद्ध होता है कि भारत के प्रति उसकी घृणा किस हद तक है, अपितु ये भी सिद्ध होता है कि अपनी सांस्कृतिक हीन भावना और कुंठा को छिपाने के लिए ये लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं।